नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और मैं हूं आपके साथ मनोज बनू। महाराष्ट्र में कॉमेडी पर कोहराम मच गया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के बोल पर बवाल हो गया है। हंगामा तब और बरपा जब कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग गाया जिसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। लेकिन गाने के बोल में ऐसे शब्द थे जिस पर शिंदे के सैनिक भड़क उठे। मुंबई के जिस होटल में कामरा ने पैरोडी सॉन्ग गाया वहां तोड़ फोड़ की। कामरा से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन कॉमेडियन कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया। हालांकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुणाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया और इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा लगता है कि कामरा ने सुपारी लेकर कटाक्ष किया। ऐसे में सवाल है कि क्या कुणाल कामरा सियासत का मोहरा बन गए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बवाल हुआ, हंगामा बरपा, तोड़फोड़ हुई, कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी गई। मुंबई में शिव सैनिकों का यह गुस्सा यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल पर फूटा। शिव सैनिकों का दावा है कि इसी होटल में बने एक स्टूडियो में कॉमेडियन कुणाल कामरा का वीडियो शूट किया गया था, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की आड़ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कामरा की इसी कॉमेडी पर महाराष्ट्र में कोहराम मच गया। कुणाल के बोल पर बवाल हो गया। साफ है कि कामरा का ये तंज एकनाथ शिंदे की तरफ था। ऐसे में शिंदे के सैनिक भड़क उठे। कॉमेडियन कुणाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कामरा से माफी मांगने को कहा, लेकिन कॉमेडियन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर कोर्ट ने कहा तो ऐसा कर सकता हूँ। कामरा के इस बयान के बाद शिंदे समर्थकों का गुस्सा और बढ़ने लगा। माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। कॉमेडियन कुणाल के माफी नहीं मांगने पर शिव सैनिकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। कामरा पर एकनाथ शिंदे ने सुपारी लेकर कटाक्ष करने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि वो कौन है जिसने कामरा को कॉमेडी के नाम पर कटाक्ष करने के लिए उकसाया? कौन है जिसने कामरा को सियासत का मोहरा बनाया? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आ गया। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। उद्धव कामरा के समर्थन में उतर आए, कॉमेडियन के बोल को सही ठहराने लगे, लेकिन सवाल है कि कॉमेडी के नाम पर किसी पर पर्सनल अटैक क्यों? कॉमेडी के नाम पर किसी का चीरहरण क्यों? किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। कॉमेडी पर कोहराम मचा है, बवाल बढ़ चला है और अब कुणाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कॉमेडियन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कॉमेडी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? क्या कॉमेडी की आड़ लेकर किसी का चीरहरण कर देंगे? और सवाल ये भी है कि कुणाल कामरा के पीछे कौन है जो उन्हें बैक कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद क्यों है, कहां तक है और क्या माफी मांगी जाएगी, या इसमें तमाम सियासी लोग अपनी सियासत भी देख रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, भावना शर्मा जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, अनिल त्रिवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, और सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी। अब सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा, क्योंकि एक एडिटोरियल कमेंट ले लेते हैं कि आखिर क्या जा रहा है। क्योंकि अगर कुणाल कामरा ने इस बात का जिक्र किया है तो वाकई जो घटना घट रही है वो घटनी चाहिए या इससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी देश के तमाम व्यंग्यकार या हास्य अभिनेता लगातार राजनेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। और कुणाल कामरा का विवाद का नाता अभी का नहीं है आलोक जी, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन बात यहां एकनाथ शिंदे की आ गई है, और शिंदे साहब भी कहते हैं कि अगर प्रतिक्रिया हुई है तो इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, माफी नहीं मांगी गई तो शिव सैनिक और करारा जवाब देंगे। आपकी राय? देखिए मनोज जी, हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, आप और हम लोग बचपन से इसको कह सकते हैं जी। और इसलिए व्यंग्यकारों का भी सम्मान करते हैं। लेखक हैं, बड़े बड़े गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्मदिन है, उनको याद किया जाता है। तो आप ये देखिए कि लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा, आपको यदि याद ही होगा, मैं तो पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा 20 साल पहले पुस्तक आई थी, इसलिए मैं मानता हूँ हम आर के लक्ष्मण का भी व्यंग होता था उसी बंबई की भूमि से, महाराष्ट्र से। इसी तरह से बाल ठाकरे जी खुद व्यंगकार थे, कार्टूनिस्ट रहे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े महान देश के नेता रहे। इसलिए इसकी तुलना यदि आप करेंगे, और मैं इसलिए इस घटना पर हाँ साथ में, चूंकि तोड़फोड़ की घटना या जिस तरह से कोई धमकी देना या हमला करने के बजाय कानून का सहारा होना चाहिए, हमारे कानून की कमियों को लेकर, जबकि पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ बार बार, जबकि कुछ लोग हमसे असहमत रहते हैं जी। कोई नियम कानून इतना तो हो कि कोई भी किसी का चरित्र हनन न करे। और जिस भाषा का इस्तेमाल, अभी तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने तो करोड़ों और कमा लिया, क्योंकि इस विवाद में आने के बाद, तोड़ फोड़ के बाद, हो सकता है कितना उनको कई मिलियन ने देख लिया होगा तो कहते कि पैसा और कमाया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है मीडिया का। इस दृष्टि से उसको बेच करके उसके बाद की टिप्पणी पे ध्यान दीजिए मनोज जी, नहीं सुना हो तो आप सुनिएगा जी। मुझे उससे भी गंभीर वो भाषण है। उसके बाद उन्होंने जो और भाषा का इस्तेमाल किया, या देखिए यूं गोदी मीडिया कहा जाता है, नॉर्मली लोग गाली आपको हमको भी दे देते हैं, लेकिन जब वो फडणवीस के गोदी का जिक्र करके जिस तरह से हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्या 14 साल के बच्चों पर क्या असर होगा, लड़कियों पर क्या असर होगा? आप ऐसी दुर्भावना का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर माफी नहीं मांग रहे। तोड़फोड़ की हम बचना करेंगे, नियम महाराष्ट्र सरकार का, और मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने बाकायदा तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया। जमानत मिलती है, सबको मिलती है, उसको मिली होगी वो अलग बात है, लेकिन हाँ इसका हिंसा से जवाब न हो। लेकिन हाँ, नियम के लिए उनको माफी नहीं मांगने का जो हट है, ये केवल अपना प्रचार, अपना और पैसा कमाने का, ये मेरा। और जो उनकी टिप्पणियां, उद्धव ठाकरे ने जो कहा, एक लाइन और कहूंगा मनोज जी, आजादी से पहले भी कांग्रेस विभाजित हुई, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस विभाजित की, चौधरी चरण सिंह ने किया, गोविंद नारायण सिंह जी ने किया, मोरारजी भाई ने किया, उसके बाद जगजीवन राम ने किया, बड़े बड़े देश के नेता। चौधरी साहब को तो अभी भारत रत्न मिला है। क्या उनके लिए उद्धव ठाकरे उसका भाषा का इस्तेमाल करेंगे? सोनिया गांधी से पूछ लें कि क्या इंदिरा गांधी के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक होगा? चरण सिंह के लिए इस्तेमाल करना ठीक होगा? शरद पवार से पूछिए, उन्होंने कितनी पार्टियां कितनी बार तोड़ी है। उनके तो बगल में दूसरी बिल्डिंग में बैठते हैं मुंबई में, उन्होंने कितनी बार इंदिरा गांधी को धोखा दिया है, कांग्रेस को धोखा दिया है। नाम कुछ भी बदल लीजिए, लेकिन देखिए एक नौकरी करने में नौकरी बदलता अलग बात है, वैचारिक परिवर्तन भी हो, लेकिन आप उस भाषा में गाली देंगे, उसका हक कैसे कुणाल को कैसे मिल सकता है? मेरा ये मानना है कि आपको ये हक नहीं है हमारी आजादी जो मुझे और आपको मिली है, इसका कोई दुरुपयोग करे, क्योंकि उससे मेरी आजादी छीनेगी। कल मैं भी कुछ व्यंग लिखूंगा। आप जानते हैं हरिशंकर परसाई पर जबलपुर के थे, जोशी मुंबई में रहे, शिव शर्मा, कई कितने मेरे तो हमारे परिचित व्यक्ति, जिनको सूर्यनारायण व्यास, उस जमाने से नेहरू की आलोचना भी व्यंग होते थे। कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कोई दिखा सकता है? मराठी में दिखाए, गुजराती में दिखाए, तमिल में दिखाए। अब क्या है, सोशल मीडिया के नाम पे करोड़ों कमाने के लिए गालियों की धंधा जो शुरू हुआ है, इस पर सरकार को, अश्विनी वैष्णव जी को, भारत सरकार को और सब पार्टियों को मिलकर संसद में करना चाहिए। कल उनके साथ हुआ, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी बदली गई, क्या अखिलेश यादव समर्थन करेंगे? उनकी पार्टी तो अपने भाई चाचा के बीच में टूटी है। क्या इस भाषा का इस्तेमाल अपने परिवार के लोगों का करेंगे? मेरा ये कहना है कि उसको प्रोत्साहित करने का काम उद्धव ठाकरे पर पहला केस होना चाहिए। कुणाल के पहले उद्धव ठाकरे पर केस होना चाहिए, क्योंकि वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके सहयोगी दलों के नेता यही करते रहे।
और एक चीज तो है, अनीश दर्बे जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात तो है, उद्धव ठाकरे साहब की प्रतिक्रिया भी हम देख रहे थे। अनीश साहब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें ऐसी क्या आपत्ति है, जो उन्होंने किया है वही तो दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस बात का जिक्र एकनाथ शिंदे समर्थक कर रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे सुपारी लेकर काम किया गया। आप मुझे ये बताइए मनोज जी, कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? अभी अभी चीफ एडिटोरियल इन्होंने कहा कि इन पे केस होना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए। सब पे केस कर दो। यहाँ पे बैठे हुए जो जो आपकी बातों को अपोज करेंगे सब पे केस ठोक दो। पूरे महाराष्ट्र के जेलों को जनता से भर दो, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। सबसे पहले आप कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना बने किस पे केस ठोकना चाहिए। अगर इतना ही होता तो डिफॉर्मेशन का केस, मानहानि का दावा शिंदे गुट की तरफ से आना चाहिए था, जो कि अब तक आया नहीं है उनकी तरफ से खुद से। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, इसी लेवल पे अगर आप जाएंगे ना तो मलिश का जो रेडियो सिटी की एक रेडियो जॉकी है, उन्होंने एक गाना किया था, मुंबई तुम्हें बीएमसी पे भरोसा नहीं क्या। इसमें मुंबई के प्रशासन की उन्होंने मजाक उड़ाया था। मुंबई में जैसे पानी जमता है, उसमें उन्होंने अपनी तरह से उन्होंने किया था। उन पे टिक्का टिप्पणियां हुई, लेकिन उनका रेडियो सिटी का कभी ऑफिस नहीं जाके तोड़ा किसी ने। देखो, हम राजनीति में है, हमें अपने ऊपर अगर कोई टिक्का टिप्पणियां करता है तो उसको सहन करने की एक हिम्मत भी रखनी चाहिए। अब हमारी अगर कोई आलोचना करता है तो आलोचना में वो क्या कहता है, अगर हमें कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है। और पहली बात, मुझे ये चीफ एडिटोरियल जो थे, उन्होंने एक बात मुझे कहनी चाहिए, या मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि कहां पे नाम लिया एकनाथ शिंदे का पूरे गाने में? एक जगह नाम नहीं लिया। और कौन सी गालियां दी? अगर गद्दार किसी को कहना है, ठाणे का रिक्शा वाला किसी को कहना है, अगर इसको आप गालियां कहते हैं तो फिर वो प्रूफ करिए डिफॉर्मेशन के अंदर कौन से आईपीसी के अंदर आता है। सिर्फ आप सत्ता में बैठे हो, आप डिप्टी सीएम हो, या फिर आप एक सीएम रह चुके हो, ये अगर बात है और इसका अगर आप फायदा उठा के किसी, अभी देखो व्यंग्य चित्र का, देखो विद्रोही बोलना, विद्रोही मतलब सरकारों के खिलाफ बोलना, सरकारों की नीतियों पे टिप्पणियां करना, उनके खिलाफ बात करना, अगर हमारे देश में अगर गुनाह बन जाएगा तो इसके बाद भविष्य में हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। हम कोई किसी को आईना नहीं दिखा सकते। जो आईना दिखाएगा उसको इस तरह से उसका स्टूडियो तोड़ा जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में ये स्टूडियो तोड़ा गया। इस पे इन एडिटोरियल ने कुछ बात नहीं की, एक वर्ड तक उन्होंने बात नहीं की, और बोलते उद्धव साहब ठाकरे पे उन्होंने क्या कहा? आज तक शिवसेना का हर एक शिवसैनिक वही बोल रहा है, जो इन्होंने कहा गाने में, वही शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अनिल तो हम त्रिवेदी, सबको जेल में डालेंगे, अनिल क्योंकि त्रिवेदी, उन्होंने जो किया है, जनता को जो लगता है जनता बोलेगी, जिसको सही लगा वो लेगा, जिसको नहीं लगा वो नहीं लेगा। और अनिल अगर इनका त्रिवेदी, नाम नहीं लेने के बावजूद भी अगर इनको लगता है वो हमारे ऊपर है, तो ये प्रूफ करे। हम माफी मांगते, चलो मैं माफी मांगने के लिए आ जाता हूं, मैं माफी मांगता हूं कुणाल कामरा के बिहाफ से, लेकिन मैं माफी किसकी मांगू? किसका नाम लिया है उसने कि इतना इतने गंदी भाषा का प्रयोग किया है? मैं माफी मांग लेता हूँ, किसका नाम लूं? अनीश अगर- गढ़वे जी, लेकिन अगर अनीश उन्होंने गढ़वे ये जी, प्रूफ करना है अनीश कि ये गढ़वे मेरे जी, ऊपर है। अनीश गढ़वे साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुणाल कामरा ने किसके बारे में कहा है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे ने तो बता दिया ना कि कुणाल कामरा ने किसके बारे में कहा है। उन्होंने तो बता दिया ना कि किसके बारे में कहा है, गद्दार कौन है। वो हम कह रहे हैं, कुणाल कामरा ने आपने सील किसके लगा दी बारे ना, में कहा है, आपके नेता ने वो सील लगा दी। वो महाराष्ट्र की जनता को तय करने दो कि वो सच है। अगर देखिए, मुझे मनोज जी, मेरा एक सीधा सवाल आपसे भी है जी। अगर आप 2 से 3 दिनों के सारे वीडियोस, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबके नीचे के अगर आप कमेंट्स देखेंगे ना, जो हुई वो तोड़फोड़ का हर कोई निषेध व्यक्त कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है। और दूसरी बात, उसका जिक्र तो आलोक मेहता जी भी कर रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये मारा पीटी हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, वो कानून के खिलाफ है। अगर कानून के दायरे में कोई चीज होती है। प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अनिल त्रिवेदी साहब, आपने आलोक जी को सुना, आपने अनीश गढ़वे साहब को सुना, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले पैनल में सभी को प्रणाम करता हूं, आलोक जी को भी मेरा प्रणाम जी। अनीश जी ने जो बात कही है वो शायद उनकी मेमोरी जो है बहुत ही शॉर्ट मेमोरी हो गई है। उनको ये याद नहीं आ रहा है कि राहुल कुलकर्णी नाम के पत्रकार पर और अर्णब गोस्वामी नाम को पत्रकार को क्यों अरेस्ट किया गया था। अर्णब के घर पर सुबह 6 बजे किसने कार्रवाई की थी? उस समय सचिन वाझे नाम का अधिकारी रायगढ़ के केस पर
सुबह 6 बजे किसी के घर पर अर्णब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को सो रहा था अपने घर पर, आपने जाकर उसके साथ क्या प्यार किया था, जरा बताइए आप लोगों को। केतकी चितले ने एक पोस्ट किया था तो उसने आपको जेल में आपने भेज दिया। एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी मदन शर्मा नाम के थे, उद्धव ठाकरे जी पर उन्होंने जोक किया था, तो आपके नेता अरविंद सावंत जी ने उनको जाकर पीटा था। ये शायद इनको याद नहीं आ रहा है। 2022 में एक विद्यार्थी शरद भामरे हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया तो उसको आपने अरेस्ट करा दिया। और आदित्य ठाकरे जी पर बेबी पेंगुइन बोलने वालों पर आपने क्या क्या नहीं किया। ये अगर इन सब चीजों को अगर ये भूल जाए, और आपसे मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना नहीं चाहूंगा कि कुणाल कामरा जी अगर आदित्य ठाकरे पर वीडियो बनाकर दिखा दें तो इनकी प्रतिक्रिया, इनका चेहरा समझ में आ जाएगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं साहब कि आदित्य ठाकरे पर एक वीडियो बना दें तो चेहरा समझ में आ जाएगा, प्रतिक्रिया भी निकल कर आ जाएगी। समीर बाकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए आपकी प्रतिक्रिया। और सर एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में कॉमेडी को तो परिवार के साथ बैठकर देखने का कार्यक्रम कॉमेडी होता है, जहां पर कपिल शर्मा का शो बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक एक साथ एक परिवार के बेडरूम ड्राइंग रूम में बैठकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो हमारे यहाँ तो कॉमेडी का इतना बड़ा स्वागत है, और उसी में अगर मतलब बात हीरा माफी के साथ अनिल त्रिवेदी साहब एक बात करूंगा, आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनकी कॉमेडी जो है वो परिवार के साथ बैठने लायक नहीं है, उसमें अश्लीलता की पराकाष्ठा पार कर गई है। आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते, माफी चाहता हूं। और व्यंग का स्वागत है, हमेशा व्यंग का स्वागत हुआ है, हमेशा हास परिहार का स्वागत हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी हास परिहास हुआ है, वो खुद बैठकर सुनते थे, हंसते थे। चाहे लालू प्रसाद यादव की कितने ऐसे कॉमेडियन उन्होंने मजाक बनाया है, वो हंसते हैं, वो खुद अपने हंसते हैं। मुलायम सिंह यादव की कॉमेडी का होता है, लेकिन आजकल जिस तरह की कॉमेडी होती है, ये लगता है कि आप अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार कर गए। बस आपको प्रसिद्ध होना है, आपको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर बनाने हैं, आप समाज की सामाजिक समरसता का ख्याल ना करते हुए कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपकी कला में दिखाई देता है। आप कलाकार हैं, कला का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे जरिया मत बनाइए। इस बात को भी समझने की जरूरत है। समीर बाकरे साहब, देखिए, पहले तो आप जैसा बोल रहे थे ना, अभद्रता और व्यंग और मानहानि और अभिव्यक्ति की आजादी, ये हमको समझना पड़ेगा। ये व्यंग, ये जो कुणाल कामरा है, ये एक प्रतीक है पूरे लेफ्ट जो इकोसिस्टम चल रही है आज देश में। देखिए, उनका जैसा वीडियो आता है तो तुरंत ट्वीट्स आने लगते हैं, कुछ संपादकीय लिखते हैं, कोई टीवी पे बोलना चालू करता है, तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। कुणाल कामरा एक अर्बन नक्सल जो सोच है उसको एक रिप्रेजेंट करता है। तो कुणाल कामरा, आप मुझे बताइए कि किस एंगल से आपको कॉमेडियन दिखता है? आप एक उसका एक कोई शो मुझे बताइए कि जिसके ऊपर एक नॉर्मल आदमी हंस सकता है, जो उसके ऑडियंस भी जो बैठे हैं वो भी उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो समीर साहब, आप तो बाउंड्री के पार चले गए। आपने अब कुणाल कामरा को अर्बन नक्सल बता दिया। इतना भी बाउंड्री के बाहर मत जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। देखिए, कुणाल कामरा, मैंने बोला कि एक सोच रिप्रेजेंट करता है, एक सोच रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आप सुनिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए, ये एक सोच है जो देश में पनप रही है। देखिए, ये सोच है देश में पनप रही है। आप देखिए, इनको थोड़ा चुप कराइए मनोज जी। देखना है आप नक्सलवादी, इस बात पे ये लाइव देखिए, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सोच की बात कर रहा हूं मैं। एक सोच है, एक सोच चल रही है। और मुझे बताइए कि कोई कॉमेडियन जो है वो जाके एयरक्राफ्ट में किसी को भी डिस्टर्ब कर ले? जनता पार्टी, मुझे बताइए, एयरक्राफ्ट में किसी को भी जाके डिस्टर्ब करता है, प्रधानमंत्री पे अभद्र टिप्पणी करता है, न्यायाधीशों पे टिप्पणी करता है, इसको तो अपने कोई सिस्टम पे विश्वास ही नहीं है ना। और ये किस तरीके का जो गद्दार की भी बात कर रहे हैं, जनता के सामने उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी ने 1000 बार बोल के गए, उनको एक करारी हार मिली है।
विधानसभा चुनाव में। तो किस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो सोच की बात कर रहा हूं, तो ये जो सोच है ना मनोज जी, ये सोच जैसा महाराष्ट्र में सबसे रिकॉर्ड एफडी आया है, उद्योग अच्छे से हो रहा है, रोजगार अच्छे से हो रहा है, अभूतपूर्व मैंडेट मिल रहा है, तो इनकी जो मंशा है कि ऐसे कुछ एक्शन लेके एक रिस्पेक्टेड नेता एकनाथ शिंदे जी, उनपे कुछ बोल के कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया कि लोगों के दिल में ऐसा कुछ नफरत की आग फैलाए। एक नागपुर में समीर ये बागरे प्रयोग साहब, हुआ। मुझे लगता है कि जितने भी नागपुर में संवैधानिक प्रयोग हुआ, पदों अभी पर बैठे इसमें लोग हैं प्रयोग वो सभी सम्मानी हैं, वो सभी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन चर्चा में यहाँ पर इस बात की कर रहे हैं कि हास परिहास की सीमा क्या होनी चाहिए, किस सीमा तक वो होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे, कपिल शर्मा के खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट में कई सारे परिवाद दायर हुए हैं, बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, बहुत सारे मामले हैं, कई ऐसे मामले हैं, भूपेश बघेल ने भी कई सारे एफआईआर दर्ज कराई है, राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, उसकी भी शिकायत दर्ज होती है, तमाम सारी चीजें। इस बीच सीमा मलिक मेरे साथ जुड़ गई। नहीं, एक ही आपको पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, महाराष्ट्र की हास्य यात्रा है, मेरे सभी मित्र जो है, उबाटा गट हो या शिंदे साहब हो, देवेंद्र जी पे भी मजाक उड़ाया जाता है, एकनाथ शिंदे जी पे उड़ाया जाता है, उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे में भी उड़ाया जाता है। तो वो एक व्यंग की एक सीमा होती है, एक ग्रेस होती है, ये कोई व्यंग नहीं है। ये जैसा इंडिया गॉट टैलेंट का जो था, उस तरीके का ये व्यंग करना चाह रहे, और ये सोच है ना, आपको ये डिस्टर्ब करने के लिए ये सोच हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का एफआईआर उन पे हुआ है, 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर अरेस्ट हुआ है। आपने केतकी चितले हो या निखिल बाबरे हो, सीमा जी मेरे साथ मौजूद है, एक बार सीमा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद इसमें सियासी बयान क्या निकल कर आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। सीमा जी, आपकी राय। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ये घटना हुई है बहुत मेरे ख्याल से, मैं तो कहूँगी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये कॉमेडी के ऊपर इतना चीजें हो जाना, एंड एक होटल को, एंड जो उनका एक हब था मेरे ख्याल से, जो हैबिटेट स्टूडियो है, उसको वेंडलाइज कर देना जाकर, तो ये तो कहीं से भी मेरे ख्याल से कोई न्याय की बात नहीं है। ऑफकोर्स देखिए, इस कंट्री में जहाँ के प्रधानमंत्री ने कुछ थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला है कि आलोचना जो है वो एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। आई थिंक दिस क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड उस जगह पर अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं, देखिए किसी ने कुछ भी बोला, और जो भी वर्ड, मैं नहीं कहती कि कोई बहुत अच्छी बात है ये सब चीजें करना या किसी के बारे में कुछ बोलना, पर ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया या जो भी, ये पहले भी कई राजनेता भी इस चीजों को बोलते रहे, तो क्या आप जाके उनका भी घर तोड़ देंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या केवल एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर ही सारा ये सब चलता है? एंड एक जो मतलब मेरे ख्याल से आर्टिस्ट है, उन्होंने, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही कि उन्होंने जो कहा वो जरूर बोलना चाहिए था या था, पर ये किस तरह का टॉलरेंस क्या शायद हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो गया है, जिस तरह से उन्होंने वेंडलाइज करा, जाके वो होटल तोड़ा एंड रैंसैक करा गया सब कुछ, एंड उसके बीच में बीएमसी भी आ जाती है, जो विदाउट एनी नोटिस, मतलब बुलडोजर जस्टिस इस कंट्री में आजकल चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी निंदा करी है इस बात की कि किसी का भी घर तोड़ देना ऐसे ही जाके, एंड विदाउट नोटिस अगर आप जाके कहीं पे भी आप आ जाते हो। द बीएमसी ऑल्सो केम इनटू एक्शन की भाई ये इलीगल प्रॉपर्टी थी, एंड किसी प्रॉपर्टी को पहले तोड़ देना, एंड देन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि बुलडोजर से किसी का भी घर बिना नोटिस दिए और इतनी तंगी और इतनी आनन फानन में तोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बीच बहुत सारे राजनीतिक बयान भी आए हैं सीमा जी, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है बहुत सारी, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। कामरा जो है, ये कामरा एक विकृत मनोवृत्ति का आदमी है, और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चौकसी होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मांग खुद सभागृह में की है, और ये मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार कर ली है। कोई भी हो चाहे वो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है,
एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक जी मेरे साथ बने हुए। आलोक जी, मुझे लेकर कम से कम चर्चा तो चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, बयानबाजी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बार टिप्पणी कर चुके हैं ब्राह्मण बनिया को लेकर। उस समय अवमानना की जो कार्रवाई थी उसको मंजूरी दी गई थी। मैं सीमा जी आपके पास आ रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी से फ्लाइट में भिड़ गए थे, उसका वीडियो भी बनाया गया था, वो भी चर्चाओं में आया था। बच्चे का एक एडिटेड वीडियो भी शेयर किया गया था। ये तमाम सारी चीजें हैं और ये तमाम सारी चीजें एक सवाल खड़े करती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा क्या होनी चाहिए, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनकी भाषाई मर्यादा क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लकीर क्या होनी चाहिए। बहस तो बड़ी बड़ी चलती है कि अभिव्यक्ति अगर जरा सी कोई चीज़ दबा दी जाए या कोई कार्रवाई हो जाए, किसी पर मामला अगर दर्ज हो जाए तो बहस चलने लगती है इस देश में, समाज में, कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तो लिमिट होनी चाहिए, कोई एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आप जो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, हम अखबारों में या मीडिया में कुछ गलत हो तो हम कहते हैं कि मैं क्षमा मांगता हूँ। सबसे दुर्भाग्य ये है कि वो चूंकि पैसा कमा रहे हैं और उनको कोई संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कहते हैं जब अदालत कहेगी, मतलब 10-5 साल मामला चले उसके बाद हम माफी मांग लेंगे। आपने दूसरों का जूता मार दीजिए। और तीसरी बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। उद्धव ठाकरे जी तो महान नेता के पुत्र हैं, उनको शायद अच्छी तरह जानकारी है कि बाल ठाकरे जी को अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करने के बाद, चूंकि उत्तेजक भाषण था, अदालत ने हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसलिए आप कानून का यदि दुरुपयोग, बाल ठाकरे जी ने भी यदि कभी उनसे हुआ, गलती हुई, और उनके वो इतने आलोचक थे इंदिरा गांधी के, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी के सहयोग भी किया था। तो राजनीति में एक दूसरे से सहयोग करें, मेरी आपत्ति इसी पर है। बिल्कुल मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो सब कहीं पर भी हो सकता है। वो बिहार में भी लालू यादव हमारे दफ्तर पर भी हमला किया था, तो मैं उसको अच्छा थोड़ी मानता हूँ। मेरा तो मानना है कि जिस पार्टी के सहयोगी उद्धव ठाकरे हैं, पहले उनको भी नियंत्रित करें। और यदि मैं तो इसीलिए एकनाथ शिंदे फडणवीस ने तो किया ना कि उनको गिरफ्तार करा दिया, केस चले उन पर भी। लेकिन कुणाल का आप देखिए कि वो न माफी मांग रहे, बल्कि उनको और प्रश्रय देने वाले नेता उनकी पार्टी के शिवसेना के सामने आ रहे हैं। उनको कल की कहना चाहिए था कि अरे भाई माफी मांग लो, तुम मुझे कहने कहा कि मैं जो बोलूंगा मैं बड़ा नेता हूँ। लेकिन इसका मतलब है कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग इस समाज में नफरत पैदा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि किसी भी पार्टी का नेता नफरत पैदा करता है और व्यंग के नाम पर, अभी ठीक कहा उन्होंने, देखिए देश में नफरत पैदा करके विभाजित किया जाए, भारत को कमजोर किया जाए, महाराष्ट्र को बर्बाद किया जाए, दंगों में डाल दिया जाए, तो भूल रहे हैं महाराष्ट्र के दंगों के लिए किनका नाम लिया जाता था। आज वो सत्ता में नहीं है, आरोप ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ अलग बात है। किनका पैसा विदेशों में है, विदेशों से पैसा आता है। मैं कह रहा हूँ मीडिया में भी जो इस तरह के बोलने वाले लोग हैं, मैं जांच होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा पैसा मिलता, करोड़ों रुपया मिलता है इस तरह के काम करने के लिए कि भारत में नफरत पैदा हो, लड़े, वरना तो हो सकता है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी बैठ के महाराष्ट्र की अच्छी तरक्की के लिए काम करते। लेकिन उनके बीच में विभाजन करने वाले जो ताकत हैं, उनके खिलाफ तो होना चाहिए और अभिव्यक्ति की आजादी अक्षुण्ण रहे, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा निश्चित रूप से स्वयं तय करें। उद्धव ठाकरे जी भी आगे आके समर्थन करें, मेरा तो ये मानना है। भावना शर्मा जी थोड़ा देर से जुड़ी हैं। भावना जी आपकी प्रतिक्रिया। आलोक जी, मैं तो मनोज जी, मैं तो पहले क्षण से यहाँ हूँ, पर अभी आपने मौका दिया है बोलने का, तो मैं एक बात रखना चाहूंगी। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी यूपीए सरकार जब थी, आप जानते हैं, रोज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर, सोनिया जी पर, हमारे नेताओं पर रोज टीका टिप्पणी हुआ करती थी, पर कभी इस तरह की दंगाई तो हमने देखने को नहीं मिली। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन तो हमने देखने को नहीं मिला, जहां पुलिस खड़ी है और तोड़ा तोड़ी हो रही है, ठोकने का काम हो रहा है। इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कहाँ आपने देखने को मिला है? ये देखकर बड़ा मन व्यथित होता है। दूसरा, हमारे भाजपा के मित्र ये कह रहे थे, हर कोई जो भी कोई आलोचना करता है उसको ये या तो अर्बन नक्सल का नाम दे देते हैं या देशद्रोही का नाम दे देते हैं। ये कहाँ की यहाँ की दुख है? देश के लेखक, देश के व्यंग्यकार अब देशद्रोही और अर्बन नक्सल हो गए। जो भी कोई आलोचना करता है, ये ना सिर्फ हक है
इस देश की जनता की सत्ता की आलोचना करें, पर उनका फर्ज भी है कि सत्ता की आलोचना होनी चाहिए। और सत्ता में जो भावना जी, आज उसकी एक सीमा राजनीति होनी के चाहिए ना। उच्चतम पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर व्यंग जो हो रहा है उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। उसके ऊपर इस तरह की जो उकसाने का काम अपने पार्टी के लोगों को उकसा कर उनके ऊपर तोड़ा तोड़ी का काम और ठोकने का काम करने वाले, आपने देखा होगा कई भाजपा के नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं ने ट्विटर पर खुली धमकी दी है, खुली धमकी। ये अहिंसावादी देश में इस तरह की हिंसा की खुली धमकी, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कितने ट्वीट्स देखे हैं जो ऐसे लिखे और इनके लोग खुला उनको कामरा जी को धमकी दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? ये किस तरह का समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, जवाब। खुली धमकी दे सकता है मारने पीटने की? समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, जवाब। बड़ी विनम्रता से मैं भावना जी को पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले इनके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई जर्नलिस्ट ने कुछ लिखा तो उन्होंने जेल में उनको डाला है। तो आप थोड़ा सा ना अपने दामन में भी पहले, और ये भी कहा था कि नंगा करके पीटूंगा। हाँ, वो भी कहा था, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द। और जैसे देखिए सीमा मलिक जी बोल रही थी, शरद पवार साहब की कोई उनका नाम भी नहीं था उसमें, एक कविता किसी केतकी चितले और निखिल भामरे ने किया था, तो इन्होंने उसको 40 दिन में जेल में डाला था। तो ये जो लोग है ना, ये कांग्रेस इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर ये ना बोले तो अच्छा है। दूसरा मैं सर बोलना चाहूंगा कि आज उद्धव गठ के जो लोग हैं, इन्होंने ऐसे कई केसेस है, महाविकास आघाड़ी के केस में मेरे मित्र अनिल जी ने ऑलरेडी उनको उसके बारे में बताया, लेकिन इनकी सहनशीलता इतनी रहती है, जब ये कोई भी इनके ऊपर कुछ भी बोलता है तो ये तुरंत, हम देखिए देवेंद्र जी को उद्धव साहब ने कितनी गंदी तरीके से या उनके शरीर पे भी कमेंट किए, कभी उन्होंने नहीं रिएक्ट किया। नरेंद्र मोदी साहब को तो पूरे 25 साल से लोग चिल्ला रहे हैं। मेरा ये जैसा मैं आलोक जी से वही कहना चाहता था कि आज जो व्यंग है वो व्यंग अभद्रता हो गया है। ये व्यंग, इसको व्यंग नहीं कह सकते सर, ये मीडिया को भी समझना पड़ेगा। हम सोसाइटी जो बनाना चाह रहे हैं वो इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि आप कोई भी गंदी बात करें उसको आप व्यंग बोलेंगे, जो वो रणबीर ने किया उसको आप व्यंग बोलेंगे, तो ये तो सोसाइटी का पतन है। और मैं ये चाहूंगा कि आज सिर्फ अपोजिशन है करके आप अपोज मत कीजिए। आज आपने शिंदे साहब का अपमान किया है, समाज के चरित्र की या समाज के शुचिता की फिक्र किसको है? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर, और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोलना चाहूंगा। जब ये कोई जैसा एकनाथ शिंदे साहब ऑटो रिक्शा चला के यहाँ तक सीएम बने हैं, मोदी जी अपने बहुत गरीबी से उठ के पीएम बने हैं, देवेंद्र जी ने इतने अविरत मेहनत करके वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, सॉरी, तो आप खांस लीजिए, मैं आपके पास आता। सीमा जी कुछ कहना चाह रही है? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इंटॉलरेंस मतलब पहले नहीं था एंड वाटर बाउंड्री करना शुरू कर देते हैं जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है, पर देश के इस तरह का जो मतलब इन लोगों ने लूटपाट करी है, वहाँ पर लोग खुलेआम लोगों को ये मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर आपको करना भी था तो ये तो गलत है, इसकी सभी लोग आलोचना कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ है इस कंट्री में, उससे करना चाहिए था। इस तरह से लाके ये बुलडोजर जस्टिस के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा उन्होंने बोला है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये हमेशा मतलब जो लॉ है कंट्री में उसको ये फॉलो नहीं करना चाहते। एंड बाद में आप बोलते हो कि इसने तब ये करा था, यू विल हजारों आप वो दे दोगे। कंगना रनावत जी का आपने इतना लंबा वो दिखाया, तो क्या उनको पहले नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था? अनिल त्रिवेदी साहब, एक सवाल तो मेरे भी जहन में, क्योंकि सीमा जी ने इसका जिक्र कर दिया तो वो सवाल मेरे भी जहन में, बुलडोजर गली का गुंडा हो गया, जैसे कॉलर उठाकर गुंडा चलता है ना, मतलब अचानक से ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने सरकार में, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो तेलंगाना में कांग्रेस की हो या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की हो या फिर कहीं भी किसी भी जगह की सरकार हो, जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है, सरकार को कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो वो बुलडोजर को कॉलर उठाकर बुलडोजर चला जाता है और उसकी दीवार को गिरा देता है। 10 साल 15 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन है, जो इमारत बनी है, उसको गिरा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि साहब ये अवैध है। वो 10 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, वो 15 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, वो 5 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, लेकिन चूंकि आपने चिन्हित कर लिया है तो आप अवैध दिखाकर उसको गिरा देते हैं। और जिन अधिकारियों के रहते हुए, जिन कर्मचारियों के रहते हुए वो अवैध बन गई है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन पे कभी कार्रवाई नहीं होती सर, उन पे कभी कार्रवाई नहीं होती। अचानक एक बिल्डिंग जो है वो इलीगल हो जाती है, अनिल त्रिवेदी जी, जिससे भी आपकी होती है।
आपकी जानकारी के लिए मुंबई महानगर पालिका पर पिछले 25 वर्षों से अगर राज किसी का था तो वो शिवसेना का था, यूबीटी का था जी। ये जो निर्माण हुआ होगा, इसके अगर कागज पत्र आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये भी उन्हीं के ही पुण्य का ये प्रताप है। नहीं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कंगना रनौत के घर पर बीएमसी की टीम पहुंच गई थी और वहां भी हथौड़ा चला दिया था। आपकी जानकारी के लिए कंगना रनावत जी ने जो बात वहां से कही थी कि जो उखाड़ना है वो उखाड़ लीजिए, तो उखाड़ लिया। ठीक है, तो उसमें उखाड़ने का काम शिवसेना ने नहीं किया था, मुंबई महानगर पालिका ने किया था जी। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को कहा था कि ये आपका जो एक्ट था वो गलत हुआ। तो इसमें हमारी क्या भूमिका थी? मनोज जी, नहीं, हम तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपकी सरकार है तो आपने कुणाल कामरा का स्टूडियो गिरा दिया। हम कह रहे जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कंगना रनौत का गिरा दिया। मनोज जी, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिंदे साहब ने मजाक उड़ाया, उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं करवाया, किसी को अरेस्ट नहीं करवाया, आप ये बात समझ लीजिएगा। और वो अपना काम करते रहे, लोगों का दिल जीतने का काम करते रहे, और जो प्रतिक्रिया हुई वो कार्यकर्ताओं की हुई। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मनोज जी, मेरा पॉइंट पूरा करूं से फैसाना जाएगा, पता नहीं क्या क्या है, जो मुसलमान विधायक है उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये सब चीजें सीमा जी, समीर बाकरे साहब ने पानी पी लिया, कुछ कोसना चाहते हैं पानी पी के। हाँ समीर साहब। नहीं, पानी पी के कोसना नहीं चाहता मैं कहना चाहता था कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको तकलीफ होती है जब एक नीचे से आदमी ऊपर आता है, तो ये जो कारस्थान इनके खिलाफ होते हैं। और मैं तो एक जो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, इन अ लाइटर वेन, ये कामरा को कर्मा मिला है। देखिए, कामरा को कर्मा मिला है। वो जब कंगना रनौत जी का घर गिराया गया था तब वो संजय राउत के साथ बैठ के वो बुलडोजर का मॉडल लेके बैठे थे। तो ये कामरा का कर्मा है। तो ये कैसा है कि जो आदमी बुलडोजर के बाद कंगना रनौत का घर गिराया जाता है उसको जस्टिफाई कर रहा है, वो हंस के बात कर रहा है संजय राउत जी के साथ। तो आप ये इसको व्यंग्यकार आप बोलेंगे? तो ये जो पूरी इकोसिस्टम है ना मनोज जी, ये इनको तकलीफ होती है जब कोई नीचे का आदमी एक बड़ी खबर आ रही है, हाईएस्ट पोस्ट पर शिवसेना सांसद नरेश मस्के का बड़ा बयान है। उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा को आगे किया है। ये आरोप किसने लगाया? ये शिवसेना सांसद मस्के साहब ने लगा दिया है। वो कहते हैं कि आदित्य ठाकरे का मामला दबाने के लिए ये सब किया गया है। दिशा सालियान केस में आदित्य का नाम सामने आ गया है, इसलिए ऐसा किया गया है और कुणाल कामरा को हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है नरेश मस्के ने। दिशा सालियान का जो आदित्य ठाकरे का जो मामला आगे आया है, वो छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए कुणाल कामरा कहते हैं पैसा देके उन्होंने ये बातें कही है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत के पास कोई आदमी बचा नहीं है, उनका कोई कार्यकर्ता बचा नहीं, उनमें हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए कुणाल कामरा जैसा लोग आगे कर रहे हैं। लेकिन उसको तो रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि शिवसेना एक रिएक्शन पार्टी है, उसको रिएक्शन तो मिलेगी। शिवसैनिक है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे, और हमारे नेता के बारे में कोई अनाप शनाप बातें करेगी तो हम उनसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो, कानून कायदा जो कुछ हो रही सजा होगी हम लोगों को होंगी, वो हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कुणाल कामरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान में घूम नहीं सकता, ये मैं आपके दरों उसे बताता हूँ। यही राजनीति का सबसे बड़ा दिवालियापन है कि गलत बोला, सही बोला, मर्यादा के तहत बोला या मर्यादा का उल्लंघन बोला, अब इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, सैंडविच हो जाएगा। कुणाल कामरा बीच में आ जाएंगे सैंडविच की तरफ, और एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी और दूसरी तरफ उनके विरोध की पार्टी। आलोक जी, सारी चीजें गलत, सही क्या, गलत क्या, मर्यादा क्या, शुचिता क्या, सामाजिक स्थिति क्या, ये सब गलत। अब कहा कि ये उनकी तरफ है, वो उन्होंने कहा, इन्होंने पैसे लेके किया, वो मामला दबाने के लिए किया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब माफी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात सही है, इसीलिए मैं कहा अदालत को निश्चित रूप से इस मामले में अब चूंकि मामला दर्ज हो गया है तो अदालत ही फैसला कर सकती है। लेकिन हाँ, इस तरह की धमकियां बिल्कुल मैं भी, आप और हम भी इसके समर्थक नहीं हो सकते कतई भी। कोई भी हथियार इस्तेमाल करना या उसको इस तरह से धमकाना, ये अपने आप में कानून के विरोध में है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बात ठीक है। आदित्य ठाकरे पर जो मामला आया है
वो भी बड़ा गंभीर है, चूंकि बहुत समय बाद अब सत्ता में नहीं है इसलिए मामला आया, तो उसकी तरफ ध्यान तो नहीं हटेगा। लेकिन हाँ, इससे एक कड़वाहट जो अभी खुद सीमा जी भी कह रही थी और सारे हमारे कह रहे हैं कि भड़काने वाले काम, मैं आज भी समर्थन कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है, मैं भी यही बात मानता हूँ, जो भड़काने के काम करते हो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, एनसीपी, जो पार्टियां हो, कम्युनिस्ट हो, आप सब देखिए, कोई भी यदि भड़काने का काम कर रहा है तो ये तो देश को बर्बाद कर रहा है। यही तो मैं शुरू से कह रहे हैं हम और आप सबसे अपील ये कर रहे हैं कि आप ये भड़काने का काम बंद करिए ना। आप महाराष्ट्र के जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो वहाँ महानगर पालिका के चुनाव है, इसलिए सब इसी तरह कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे हमारा कब्जा हो आलोक जाए। जी, आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त राज्यसभा में लिए चलता हूं सभी लोगों को, क्योंकि वहां पर गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं।